अमेरिका ने बताया ऐसा फॉर्मूला कि हैरान रह गया चीन। अगर आप भी अपना लेंगे चीन का ये फॉर्मूला तो हो जाएंगे मालामाल। अब आपकी जेब में ऐसे रुकेगी सैलरी और हर एक खर्चे होंगे पूरे, नहीं रहेंगे आपके कोई ख्वाब अधूरे। बस अपनाना होगा अमेरिका का ये नया फॉर्मूला। अगर आपकी सैलरी आते ही कुछ दिनों बाद फुर हो जाती है तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस खबर में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपकी हमेशा सहायता करेगा और साथ ही ये आपके वर्तमान के साथ भविष्य को भी सही कर देगा। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें 50-30-20 का फॉर्मूला दिया गया और यही फॉर्मूला इतना फेमस हो गया कि अखबार से लेकर टेलीविजन ने इसको सुर्खियों में दिखाया। आज हम आपको इसी फॉर्मूले के बारे में सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं ताकि आप इसका लाभ उठा पाए। इस फॉर्मूले के द्वारा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से बेहतर हो जाएगी। इस 50-30-20 नियम की शुरुआत अमेरिकी सीनेट और टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल एलिजाबेथ वॉरेन के द्वारा की गई थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में भी किया। इस फॉर्मूले के तहत आप अपनी सैलरी के 3 हिस्सों में उसे बांट सकते हैं, जिनमें जरूरत, चाहत और बचत शामिल है। इसको लेकर एलिजाबेथ वॉरेन कहती हैं कि हमें अपनी कमाई का 50% हिस्सा उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है और जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसके तहत घर का राशन, रेंट, यूटिलिटी बिल, बच्चों की पढ़ाई, EMI और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों को मुख्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मोटे तौर पर समझे तो इसमें अपनी सैलरी का 50% हिस्सा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करना चाहिए। अब बाकी बची रकम को साथ में आपको क्या करना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको दूसरा हिस्सा यानी 30%, इस हिस्से को आप अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने की सलाह दी गई है। ये ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें कुछ समय बाद भी किया जा सकता है, लेकिन इन पर पैसे खर्च करने से लोगों को खुशी मिलती है। इनके तहत फिल्म देखना, पार्लर जाना, शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना जैसे शौक शामिल है। तो वहीं इसका 20% हिस्सा यानी आपकी सैलरी का अंतिम हिस्सा वहां पर खर्च करने के लिए कहा जाता है जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करे। यानी इन पैसों का इस्तेमाल आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी और इमरजेंसी फंड के लिए कर सकते हैं। अब अगर हम इस पूरे विषय को एक उदाहरण के द्वारा सरल रूप से समझें तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए है। अब आपको अपनी सैलरी पर यह फॉर्मूला लगाना है तो इसका सीधा सा रूल है, आपको अपनी 50,000 सैलरी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करनी होगी, जैसे कि घर का राशन, बिजली का बिल इत्यादि। और फिर 30,000 की रकम आपको उन चीजों पर खर्च करनी होगी जो आपको पसंद होती हैं, जैसे कपड़े लेना, बाहर खाना खाना, कहीं बाहर घूमने जाना इत्यादि। और अब बाकी बची रकम यानी 20,000 रुपए आपको अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए और इसी के द्वारा आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। फिलहाल इस फॉर्मूले को लेकर आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला कारगर साबित होगा या फिर नहीं? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।